नमस्कार, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। 90 के दशक में एक गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हर चौराहे पर अपनी मूर्ति मैं लगवाऊं, न्यूज़पेपर काट के अपना सूट मैं बनवाऊं, मेरी मर्जी। मौजूदा सरकार भी अपनी मर्जी की मालिक है। संविधान, कायदे कानून, परंपरा, रीति रिवाज सब उसके ठेंगे पर। जो उसकी मर्जी वही उसकी नज़र में सबकी मर्जी। कोरोना के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट इसी एटीट्यूड के साथ पहुंची थी। सुनवाई शुरू होने के साथ सरकार ने अपना मर्जी राग अलापना शुरू कर दिया। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, बोलना नहीं। सरकार की दलील थी कि अदालतों को कोरोना महामारी से निपटने की कोशिश में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और सरकार को उसकी मर्जी के हिसाब से काम करने देना चाहिए। सरकार के इस मर्जी राग को सुनते ही कोर्ट हत्थे से उखड़ गया। उसने सरकार से साफ साफ कहा कि सरकार की नीतियां अगर आम नागरिक के अधिकारों का हनन करेगी तो देश की अदालतें तमाशबीन की तरह मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखती नहीं रहेंगी। देश का संविधान अदालतों से यह अपेक्षा नहीं करता कि जब सरकारी नीतियां द्वारा नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। सरकार को संविधान का आईना दिखाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे सवालों के कटघरे में भी खड़ा किया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस LN राव और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की स्पेशल बेंच ने सरकार से पूछा कि केंद्र सरकार ने जब 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए टीके खुद खरीदे और उनके मुफ्त टीकाकरण का इंतज़ाम किया तो 18 से 44 साल के नागरिकों के मामले में भी ऐसा ही क्यों नहीं किया गया। यहाँ आपको बता दें कि सरकार ने वैक्सीनेशन के मामले में दो तरह की नीतियां अपनाई हैं। 45 साल के जो नागरिक हैं उनको तो मुफ्त टीकाकरण हुआ, लेकिन 1 मई से लागू नई टीकाकरण जो नीति है उसके तहत 18 से 44 साल तक के नागरिकों के लिए वैक्सीन जुटाने के लिए जिम्मेदारी उसने राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों पर डाल दी है। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पहली नज़र में अतार्किक और मनमानी भरा फैसला बताया। सुप्रीम कोर्ट का अगला सवाल सरकार को खासा परेशान करने वाला है। वैक्सीनेशन के लिए आवंटित बजट का मुद्दा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि केंद्र सरकार ने टीके खरीदने के लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, उसमें से कितनी रकम इस काम में खर्च की गई है। सरकार अदालत को ये बताया कि 35,000 करोड़ के इस बजट की बची हुई रकम 18 से 44 साल के नागरिकों के टीकाकरण पर खर्च क्यों नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के इन सारे सवालों पर फिलहाल सरकार खामोश है, लेकिन सरकार की समस्या यह है कि उसकी खामोशी पर भी सुप्रीम कोर्ट नज़र रखी हुई है। इंतज़ार कीजिए कोर्ट की अगली सुनवाई की। देखना है कि उस दिन सरकार क्या थोथी दलील देती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया रहती है। नमस्कार, देखते रहिए आप INC TV।